राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी दूर। बेटा शहर में नौकरी क्या करने लगा, बहू को तो पूरा घर होटल लगने लगा। उसी वक्त कमरे में ननद शिखा निकली। माँ छोड़ो भी, भाभी तो अब अकेली रानी है। भैया यहाँ होते तो इतनी ढील ना देते। पूजा का हाथ कप पर रुक गया। उसके पति रवि को गए हुए 3 साल हो चुके थे। दिल्ली में नौकरी, महीने में 1-2 बार कॉल और बस। घर में उसकी गैर मौजूदगी को यहाँ सबने लाइसेंस बना लिया था। पूजा ने धीरे से कहा, शिखा चाय पीनी है तो बैठ जाओ, ताना बाद में देना। शिखा हंस पड़ी। देखो माँ, अब जवाब भी मिलने लगे हैं। भैया दूर क्या गए, भाभी के तो वर निकल आए। भगवती देवी ने जोर से थाली पटक दी। जवाब? किस बात का जवाब? तू यहाँ अकेली है ये मत भूल। बेटा यहाँ होता तो तेरी हिम्मत नहीं होती ऐसे बोलने की। पूजा ने एक बार सिर उठाकर देखा। आंखों में थकान थी लेकिन आवाज में अब डर नहीं था। माँ जी, मैं अकेली हूँ, बेसहारा नहीं। इतना सुनना था कि भगवती देवी का चेहरा तमतमा गया। बहुत मुंह चलने लगा है तेरा, लगता है दिल्ली से पढ़ाई आ गई है। घर का काम तो होता नहीं, बस बातों में आगे। शिखा ने फिर आग में घी डाला। माँ, इसे डर नहीं लगता, भैया दूर है इसलिए सिर चढ़ गई है, नहीं तो। पूजा ने बात काट दी। नहीं तो क्या शिखा, पूरा कर लो बात। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। भगवती देवी ने घूरते हुए कहा, बहू ज्यादा अकर ठीक नहीं, ये घर मेरा है। पूजा ने थाली रखी, हाथ पोंछे और पहली बार साफ साफ बोली, माँ जी घर आपका है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। भगवती देवी ने ठंडी हंसी हंसी, इंसान हो तो निभाना भी सीखो। अकेली बहू बनकर राज करने का सपना मत देखो। पूजा ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा था, कुछ जम रहा था। उसे समझ आ रहा था कि पति की दूरी को यहाँ उसकी कमजोरी समझा जा रहा है और यही सबसे बड़ी गलती है। दोपहर होते होते घर में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। ऐसी खामोशी जो शांति नहीं बल्कि आने वाले तूफान की निशानी होती है। पूजा चुपचाप झाड़ू लगा रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था लेकिन किसी को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था। भगवती देवी खाट पर बैठी थी और शिखा पास में आराम से पैर फैलाकर मोबाइल चला रही थी। देख शिखा, आजकल की बहुएं बड़ी तेज हो गई हैं। बेटा दूर क्या गया, जवान भी साथ ले गई। शिखा ने बिना सिर उठाए कहा, माँ भैया होते तो भाभी ऐसे सामने से बोलती क्या। दूर की नौकरी ने इसे सिर चढ़ा दिया है। पूजा ने झाड़ू रोक दी। काम बोलिए माँ जी, ताने रोज के हैं। भगवती देवी उठ बैठी। काम? तुझे काम ही तो कराती हूँ, और क्या चाहिए। खाना, कपड़ा, छत सब तो मिल रहा है। पूजा की आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। काम से डर नहीं लगता माँ जी, अपमान से लगता है। शिखा ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, अब अपमान भी होने लगा। भैया सुनती तो कितना खुश होते। भगवती देवी ने तिरछी नजर से देखा, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं, यहाँ अकेली हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। उसी वक्त पूजा का मोबाइल बजा। स्क्रीन पर रवि का नाम चमक रहा था। तीनों की नजर उसी पर टिक गई। पूजा ने कॉल उठाई। हाँ, दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई, पूजा सब ठीक है ना। पूजा ने एक पल के लिए सास और नंद की तरफ देखा। हाँ सब ठीक है। भगवती देवी ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, बोल दे उससे, घर में आराम ही आराम है, बहू को कोई काम नहीं। रवि ने सुना। माँ क्या हुआ? पूजा कुछ कहती उससे पहले शिखा बोल पड़ी, भैया
आपकी बीवी आजकल बहुत जवाब देने लगी है। अकेली रहकर आदत बिगड़ गई है। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर रवि ने कहा, पूजा, तुम माँ से ठीक से बात किया करो। मैं यहाँ से दूर हूँ, मुझे टेंशन मत दिया करो। वो लाइन पूजा के सीने में चुभ गई। उसने बस इतना कहा, ठीक है। कॉल कट गई। भगवती देवी ने ताना मारा, देख लिया, बेटा भी समझदार है, उसे भी पता है कौन सही है। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, अब तो भाभी को और संभल जाना चाहिए। भैया दूर हैं लेकिन नजर तो यही है। पूजा ने मोबाइल साइड में रखा। उसकी आंखें गीली थी लेकिन आवाज सख्त। आप दोनों को लगता है कि मैं अकेली हूँ, इसलिए चुप रहूंगी। भगवती देवी ने हंसकर कहा, और नहीं तो क्या, यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। पूजा ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, मैं रहूंगी लेकिन टूट कर नहीं। शिखा ने हंसते हुए कहा, अकेली बहू बड़े बड़े सपने देख रही है। पूजा ने उनकी तरफ देखा, अकेली बहू नहीं, मजबूर बहू हूँ। और मजबूरी जब समझ बन जाती है ना, तब घर के नियम बदल जाते हैं। शाम ढलते ही घर का माहौल और भारी हो गया था, जैसे दिन भर की बातें दीवार में अटक गई हो और अब एक एक कर गिरने वाली हो। पूजा रसोई में चुपचाप रोटियां सेक रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। भगवती देवी कमरे में बैठी हिसाब की कॉपी पलट रही थी। हर पन्ना जैसे पूजा के लिए एक नया इल्जाम लेकर खुल रहा हो। शिखा, जरा देख तो, महीने भर का खर्च देख, और फिर कहती है कि पैसे पूरे नहीं पड़ते। शिखा ने चश्मा ठीक करते हुए ताना मारा, माँ, भाभी को लगता है भैया दिल्ली के पेट से पैसे तोड़ते हैं। अकेली रहकर खर्च बढ़ गया है। पूजा ने बिना पलटे कहा, खर्च बढ़ा नहीं है, सब्जी दाल गैस सब महंगा हुआ है। भगवती देवी चिल्लाई, तू हमें समझाएगी अब? इस घर में कितने साल से रह रहे हैं, सब पता है हमें। शिखा ने बात आगे बढ़ाई, माँ, भाभी को अब पैसे गिनने का भी हक चाहिए। कल को कहेंगी कि हिस्सा भी चाहिए। ये सुनते ही पूजा का हाथ रोटी से हट गया। वो पलटी और पिछली बार सीधे उनके सामने खड़ी हो गई। हिस्सा नहीं मांग रही, बस हिसाब साफ चाहती हूँ। भगवती देवी ने आंखें लाल हो गई। हिसाब? तू कौन होती है हिसाब मांगने वाली हमसे? बेटा दूर है, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर की मालकिन बन जाए। पूजा ने गहरी सांस ली। मैं मालकिन नहीं बनना चाहती, इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। शिखा ने हंसकर कहा, माँ देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। अकेली बहू अब आदर्श बन चुकी है। पूजा की आवाज में अब दर्द नहीं, साफ समझ थी। अकेली इसलिए हूँ क्योंकि पति दूर है, कमजोर इसलिए नहीं कि आप समझ लें। भगवती देवी ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर सुन ले, कल से तू बाहर के सारे काम भी देखेगी, बिल बैंक सब अकेली है तो संभाल। पूजा ने सिर हिलाया, ठीक है, संभाल लूंगी। शिखा चौंकी, इतनी आसानी से मान गई। पूजा ने शांत होकर कहा, क्योंकि अब मैं सब कुछ खुद देखूंगी। रात को पूजा कमरे में बैठी थी, हाथ में डायरी और सारे बिल फैले थे। उसने पहली बार देखा कहाँ कहाँ से पैसे निकल रहे हैं, कहाँ रवि की कमाई बिना पूछे खर्च हो रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उसे समझ आ गया कि घर में शोर तानों से नहीं, हिसाब से मचता है। बाहर से भगवती देवी की आवाज आई, शिखा, जरा देख तो, कहीं ये बहू ज्यादा दिमाग तो नहीं चला रही। शिखा ने धीमे से कहा, माँ,
भैया दूर हैं, लेकिन भाभी अब घर के अंदर सब देख रही है। पूजा ने अंदर ही अंदर तय कर लिया, अब जो बोलेगी सिर्फ जवाब नहीं होगा, फैसला होगा। अगली सुबह घर में कुछ बदला बदला सा था। हवा वही थी, लेकिन उसका वजन अलग था। पूजा जल्दी उठी, रसोई में काम निपटाया और फिर बिना किसी से पूछे ड्राइंग रूम में रखी कुर्सी पर बैठ गई, जैसे आज उसे खड़ा नहीं होना था। भगवती देवी ने ये देखा तो भड़क उठी। अरे ये क्या तमाशा है, काम छोड़कर ऐसे बैठी है। पूजा ने शांत आवाज में कहा, आज बैठकर बात करनी है माँ जी। शिखा हंसती, वाह, अब मीटिंग भी होगी। भैया दिल्ली में और भाभी यहाँ सीईओ। पूजा ने पहली बार उसकी हंसी अनदेखी की। आप दोनों ने कल कहा था कि सब हिसाब मैं देखूं। मैंने देखा। भगवती देवी सख्त हो गई। तो पूजा ने टेबल पर बिल और कॉपी रख दी। रवि की कमाई कहाँ जाती है, कौन कितना खर्च करता है, सब लिखा है इसमें। और सबसे ज्यादा खर्च तो वो काम है जिसका मुझसे कोई भी लेना देना ही नहीं है। शिखा का चेहरा उतर गया। ये सब देखने की तुझे इजाजत किसने दी? पूजा की आवाज अब बिल्कुल सीधी थी। आपने जब कहा कि अकेली हूँ तो सब संभालो। भगवती देवी कुछ बोलती उससे पहले ही पूजा ने आगे कहा, अब सुनिए, मैं घर का काम करूंगी, लेकिन नौकरानी बनकर नहीं, और पैसे बिना पूछे खर्च नहीं होंगे अब। शिखा चिल्ला पड़ी, भैया आएंगे तब देखेंगे। पूजा ने मोबाइल उठाया, रवि अभी आ सकते हो? रवि की वीडियो कॉल लगी। उसका चेहरा स्क्रीन पर आया, थका हुआ लेकिन चौकन्ना था। क्या हुआ पूजा? रवि ने पूछा। पूजा ने बिना रोए बिना शिकायत के कहा, तुम दूर हो, इसीलिए यहाँ जो चल रहा है वो तुम तक नहीं पहुँचता। आज पहुँचना चाहिए। भगवती देवी ने बीच में बोलना चाहा, बेटा ये बहू। रवि ने पहली बार उन्हें रोका। माँ, 1 मिनट रुको। पूजा ने सारे बिल दिखाए, एक बात साफ कही, बिना चढ़ा बढ़ा के, बस सच। रवि की आंखें नीचे झुक गई। मुझे नहीं पता था, उसने धीरे से कहा। पूजा ने आखिरी बात कही, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, बस सम्मान चाहिए। अगर यहाँ वो नहीं मिला तो मैं अपने फैसले खुद लूंगी। कॉल कट गई। घर में एक बार फिर सन्नाटा फैल गया। भगवती देवी की आवाज अब धीमी पड़ गई थी। बहू, पूजा ने पहली बार बहुत साफ कहा, अब बहू नहीं, घर की सदस्य बनकर रहूंगी। शिखा चुप थी। आज पहली बार उसे के पास ताना नहीं था। पूजा उठी और कमरे की ओर चली गई। उसके कदम भारी नहीं थे, सीधे थे, पर क्योंकि पति दूर था और लेकिन अब बहू अकेली नहीं थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पति की दूरी बहू की कमजोरी नहीं होती। चुप्पी जब समझ बन जाए तो पूरे घर की आवाज बदल देती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी में कौन गलत है जरूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।